हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का महत्तम तथा लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इन दोनों का पहले गुणनखंड करते हैं। तो 2520 का गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि जब किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है तो वह 2 से विभाजित होता है। तो इसका नियम यहाँ पर लिख देते हैं। 0 2 4 6 8 अगर किसी संख्या के अंत में होता है तो वह 2 से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ 2 से विभाजित करेंगे और इसको भाग के देकर किस तरह से विभाजित किया जाएगा यहाँ आपको दिखा देते हैं। 2520 भागा 2, 2 एक अन्य 2 हो गया, कट गया, 5 लाइए नीचे, 2 दूनी 4, 1 आया, फिर अगला अंक 2 उतारिए, 2 छक 12, 2 छक 12 पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद जो है अगला अंक 0 उतारते हैं, तो फिर 0 में 2 का भाग जाएगा ना, इसलिए 0 यहाँ बढ़ा देते हैं। तो 1260, तो 2 का भाग देने पर 1260 प्राप्त होता है। अब जो है लास्ट में 0 फिर भी है, इसलिए यह फिर जो है 2 से विभाजित होगा। तो इसके लिए हम जो है फिर इसे 2 से विभाजित करते हैं। दो से विभाजित करेंगे तो 1260 भागा 2, 2 छक 12 पूरा पूरा कट गया। अब यह जो है 6 उतारिए, 2 तिया 6, ये कट गया, अगला अंक 0 उतारिए, 0 में 2 का भाग जाएगा ना, इसलिए 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 630 हो गया, तो 2 का भाग देने पर 630 हुआ। फिर भी अभी लास्ट में इसके जो है 0 है, इसलिए फिर अभी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अब फिर से इसको जो है 2 से विभाजित करते हैं। तो 630, इसलिए 630 भागा 2, 2 से विभाजित करते हैं, 2 तिया 6, कट गया। अब अगला अंक 3 उतारते हैं, 2 एक अन्य 2, घटा दीजिए, 1 बचा, 0 बढ़ाइए, 2 पचे 10, यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 2 से भाग देने पर 315 आता है। अब इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए यह जो है फिर जो है दोबारा अब 2 से विभाजित नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। तो अंकों को जोड़कर अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस 5, इन तीनों को जोड़ने पर 3 1 4 5 9, 9 हो गया, 9 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ 315 भागा जो है 3, 3 एक अन्य 3, कट गया, अगला अंक 1 उतारते हैं। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसके भागफल में 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद अगला अंक 5 उतारेंगे, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, यह पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब भागफल 105 आया। तो यहाँ 3 से भाग देने पर 105 आ रहा है। अब फिर इसके बाद जो है देखते हैं, लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 05 है तो वह 5 से विभाजित होता है। तो इसलिए हम जो है 105 में 5 का भाग देंगे, 105 में जो है 5 का भाग देंगे, तो 105 भागा 5, तो 5 दूनी 10, यह पूरा पूरा कट गया। फिर अगला अंक जो है 5 उतारते हैं, अब 5 में भाग देंगे तो 5 एक अन्य 5, यह भी जो है कट गया। तो अब यह जो है 5 से भाग देने पर 21 प्राप्त होता है, और 21 3 से विभाजित होगा। तो 21 3 सते 21, इसका मतलब यह एक बार और 3 से विभाजित हो सकता था, लेकिन चलिए आगे विभाजित हो रहा है तो भी कोई गलती नहीं है। 3 सते 21, यह जो है कट गया। तो इसका मतलब 3 से भाग देने पर 7 आता है। फिर जो है इसको 7 से भाग देते हैं, 7 करने 7, और यह जो है पूरा कट गया। अब इसके बाद जो है यहाँ 10,530 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10,530, 10,530। अब लास्ट में जो है 0 है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ 2 से भाग देते हैं। तो 10,530 भागा 2, तो 2 पचे 10, यह जो है कट गया। 5 उतारते हैं, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, इसको घटाएंगे, यहाँ 1 आएगा, अगला अंक 3 उतारते हैं, 2 छक 12, घटेगा, यहाँ 1 होगा, अगला अंक 0 उतारेंगे, 2 पचे
10, यह जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो है 10,530 में 2 का भाग देने पर 5,265 प्राप्त होता है। अब जो है फिर हम इसमें जो है देखते हैं, 2 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि 0 2 4 6 8 लास्ट में है नहीं। तो अब अगला कोई अंक देखते हैं। तो अगला अंक जो है, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 5 2 7 6 5 11, 11 और 7 18। इसका मतलब 5 और +2 +6 +2 +6 +5 जोड़ने पर 6 5 11 और 5 2 7, 11 7 18, 18 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। 18 भागा 3, 3 6 18, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ 3 से विभाजित होगी तो इसको लिखते हैं 5,265 भागा 3। 3 एकन्ने 3 घटा देंगे, यहाँ 2 बचेगा। अगला अंक 2 उतार देते हैं। 3 6 18, 3 7 21, इसको घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। अगला अंक जो है 6 उतारते हैं। 3 5 15, 3 5 15, इसको घटा देंगे, 1 बचेगा। फिर अगला अंक 5 उतारते हैं, फिर 3 5 15, यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 1755 जो है 3 से भाग देने पर प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो है, अब देखते हैं इसके अंकों को जोड़कर, 5 5 10, 10 7 17 1 18, 18 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 7 + 5 + 5 + 5, इसको जोड़ने पर 5 5 10, 7 17 1 18, 18 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि 18 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 6 18, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ लिखते हैं 1755 भागा 3, 3 5 15, इसमें से इसको घटा देते हैं, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। अगला अंक जो है उतारेंगे 5, फिर 3 बटे 24, इसको घटा दीजिए, यहाँ 1 बचेगा। अगला अंक जो है 5 उतारते हैं, 3 5 15, यह पूरा पूरा कट गया। अब यह जो है 3 से भाग देने पर 585 प्राप्त होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 8 और 5 जोड़ने पर भी जो है 18 आ रहा है। तो फिर भी यह 3 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 5 + 8 + 5, इसको जोड़ा जाएगा, 5 5 10 8 18, 18 होगा, जो कि 3 से विभाजित हो सकता है। 3 6 18, यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो अब जो है हम इसमें 3 से भाग देते हैं, तो 585 भागा 3, 3 एकन्ने 3, घटा देंगे इसमें से, 5 में से 3 को, 2 बचेगा। यहाँ अगला अंक जो है 8 उतर जाएगा। अब 3 9 27, 3 9 27, इसको घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। और फिर अगला अंक जो है 5 उतारते हैं और फिर इसमें भाग देंगे, 3 5 15, यह पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 का भाग देने पर 195 प्राप्त होगा। अब फिर इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद फिर यह 3 से कट जाएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे 1 + 9 + 5 जोड़ने पर 9 1 10 5 15, 15 प्राप्त होता है। और 15 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 5 15, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 195 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ लिखते हैं 195 भागा 3, 3 6 18, घटा दीजिए, यहाँ 1 बचेगा। और इधर जो है अगला अंक 5 उतरेगा, फिर 3 से भाग देते हैं, 3 5 15, यह जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 195 में 3 का भाग देने से यहाँ 65 प्राप्त होता है। अब इसके बाद फिर हम जो है देखते हैं 6 5 11, 11 जो है 3 से विभाजित नहीं हो सकता। तो इसके अंत में 5 है, तो जिस संख्या के अंत में 0 5 होगा वह 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए यह 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखते हैं 65 भागा 5, 65 भागा 5, 5 एकन्ने 5 हो गया, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। अगला अंक जो है 5 उतार लेते हैं। अब इसके बाद 5 3 15, यहाँ जो है 15 हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद जो है 5 का भाग 65 में देने पर 13 प्राप्त होता है। 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 13 से ही कटेगा, 13 एकन्ने 13। अब दोनों संख्याओं का जो है गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद जो है हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड लिखते हैं। तो पहली संख्या का गुणनखंड 2 का यहाँ 3 बार गुणन हो रहा है, तो 2520 का गुणनखंड लिखते हैं पहले।
तो 2520 का गुणनखंड 2 पर 3 की घात, तो यहाँ लिखेंगे 2 पर 3 की घात गुणे, गुणन चिन्ह के साथ फिर लिखेंगे 3, 3 दो बार आ रहा है इसलिए 3 पर 2 की घात हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 3 पर 2 की घात। अब इसके बाद जो है 5 है 7 है, तो गुणे 5 गुणे 7 लिख देंगे, तो गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे। अब इसके बाद 10,530 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 10,530 इसका गुणनखंड जो है 2 एक बार आया है इसलिए गुणे 2 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब इसके बाद जो है 3, 1 2 3 4 4 बार आया हुआ है 3, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 3 पर 4 की घात। अब इसके बाद 5 एक बार 13 एक बार, तो इसको लिखेंगे गुणे 5 गुणे 13, गुणे 5 गुणे 13। अब इन दोनों संख्याओं का यह गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हम महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए महत्तम समापरिवर्तक बराबर, महत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो महत्तम समापरिवर्तक के लिए हमने बताया है कि ऐसा गुणनखंड लिया जाता है जो सभी संख्याओं में है, मतलब दो संख्या है तो दोनों में होना चाहिए, तो 2 का गुणनखंड दोनों में है, 3 का गुणनखंड दोनों में है, तो उस गुणनखंड की सबसे छोटी घात के रूप में वह गुणनखंड लिया जाता है। तो इसका मतलब 2 का गुणनखंड दोनों में है, इसकी सबसे छोटी घात 1 की घात है अर्थात सीधे 2 लिखा जाएगा, और फिर 3 गुणनखंड दोनों में है, इसकी सबसे छोटी घात 2 की घात है, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 3 पर 2 की घात। अब इसके बाद इन दोनों में जो है 5 का भी गुणनखंड है, तो इसलिए गुणे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 2 गुणे 3 पर 2 की घात है, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणन होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और लास्ट में गुणे 5। अब सबका गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, तो इसका महत्तम समापरिवर्तक 90 हो गया। अब इसके बाद इसका जो है लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करते हैं, तो लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो लघुत्तम समापरिवर्तक में जो है गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ली जाती है, तो सबसे बड़ी घात ली जाती है और वह गुणनखंड किसी भी संख्या में हो, चाहे एक में हो चाहे सब में हो, मतलब दो संख्याएं हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में रहे, किसी एक में भी हो सकता है। तो सभी गुणनखंड अगर लिए जाते हैं तो 2 का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है, फिर इसके बाद 5 का गुणनखंड है, और गुणे 7 का गुणनखंड है, गुणे 13 का गुणनखंड है। तो इतने तरह के गुणनखंड हैं, 2 3 5 7 13। अब इसके बाद इसमें लघुत्तम में क्या होता है, वह गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 4 है। तो अब जो है इन सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं बराबर 2 का 3 बार गुणन, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 का 4 बार गुणन, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार हो गया, और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13। गुणे 2 थोड़ा छोटा करके लिख दे रहे हैं, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार हट गया। अब गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, अब सबका गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया 72, मतलब यहाँ तक गुणा करने पर जो है 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दिया 72, तो यहाँ तक 72 हो गया। अब इसके बाद गुणे 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 45 हो गया। अब इसके बाद 13 छक 78, 13 सत्ते 91 गुणे 91, अब इन तीनों का गुणा कर देंगे और इसका मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
तो अब जो है यहाँ पर 72, 45 और 91 का गुणन कर देते हैं। तो 72 गुणे 45 गुणे 45, तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल, एक आ गया, 5 सते 35, 1 36, फिर जो है 5 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो गया, और 4 7 चौक 28, यहाँ 28 हो गया, यहाँ शून्य, यहाँ 8 6 14, 8 3 11, 12 हासिल, 1 2 1 3। अब इसके बाद जो है फिर 91 का गुणन करते हैं, इसमें 91 का गुणन करते हैं। तो एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या पुनः आएगी, 1 शून्य शून्य, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। फिर 9 से गुणा करते हैं, 9 शून्य शून्य, 9 चौक 36, 3 हो गया, 9 दूनी 18, 18 2 20, 1 21 के 1 हासिल 2, और 9 3 27, 2 29। अब इसको जोड़ते हैं, शून्य यहाँ 4, यहाँ 6 2 8, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 2। तो यह हो गया 2,94,840, 2,94,840, 2,94,840। तो इस तरह से यही जो है आपका उत्तर प्राप्त हो गया। आंसर, महत्तम का आंसर यहाँ पर है और लघुत्तम का आंसर यहाँ प्राप्त होता है। अब आप लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दिया गया है कि महत्तम समापरिवर्तक 99 153, मतलब 99 153 का महत्तम 9 दिया हुआ है और 99 153 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो सूत्र आप जानते हैं, महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब हमें निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक, इसलिए महत्तम का उधर ले जाकर के भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में जो है महत्तम समापरिवर्तक लिखते हैं, क्योंकि इधर महत्तम का गुणन हो रहा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापरिवर्तक। अब इसके बाद हम जो है लघुत्तम किसका निकाल रहे हैं, 99 153 का। तो लघुत्तम समापरिवर्तक निकाल रहे हैं 99 153 का बराबर, तो पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या 153 है। तो पहली संख्या 99 गुणे दूसरी संख्या 153 है, और बटे में महत्तम समापरिवर्तक यहाँ 9 निकाला गया है, तो इसलिए बटे 9 हो गया। अब 9 का गुणन कर देते, 9 का भाग दे देते हैं 99 में। तो 99 भागा 9, 9 1 9 कट गया, फिर अगला 9 लाइए, 9 1 9, यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 9 से जब 99 काटेंगे तो यहाँ 11 आएगा। अब जो है हम 11 का गुणन कर देते हैं 153 में। तो 153 गुणे 11, तो एक बार गुणन होगा 3 5 1, फिर 1 से गुणन होगा 3 5 1, इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 5 3 8, यहाँ 6, यहाँ 1, 1683। तो यह हो गया 1683। 1683 जो है यही आपका आंसर आ गया, 1683। अब आप लोग प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। दिया गया है कि महत्तम समापरिवर्तक 255 और 867 का महत्तम समापरिवर्तक 51 दिया हुआ है, और इसका 255 और 867 का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसका मतलब महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसके लिए और दोनों संख्याएं यही हैं, 255 और 867, पहली दूसरी संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, सूत्र महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब हमको निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक।
तो इसका मतलब यह है कि महत्तम समपरिवर्तक का गुणन हो रहा है, उधर ले जाएंगे महत्तम समपरिवर्तक को भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए लघुत्तम समपरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, इधर महत्तम का भाग हो रहा है उधर ले जाएंगे, इधर गुणन हो रहा है उधर हो जाएगा भाग, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो बटे में लिखेंगे महत्तम समपरिवर्तक। अब जो है सबका मान लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समपरिवर्तक किसका निकाला जा रहा है 255 867 का, तो यहाँ लिखेंगे 255 867 का लघुत्तम समपरिवर्तक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या 255, तो यहाँ हो गया 255 गुणे दूसरी संख्या 867, तो यहाँ लिखेंगे 867 और बटे में जो है महत्तम समपरिवर्तक यहाँ दिया हुआ है 51, तो बटे में लिखेंगे 51। अब जो है इसमें हम भाग देते हैं 51 का, तो यहाँ बगल में करके दिखा देते हैं 255 भागा 51, 5 बार भाग जाएगा तो 5 एकन्ने 5 और 5वां 25, पूरा पूरा जो है कट जाएगा। इसका मतलब 51 से 255 कटेगा तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अब जो है 867 का गुणा 5 से कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 867 गुणे 5, 5 सत्ते 35, 3 हासिल हो गया और 5 छक 30, 3 33 हासिल 3 हो गया, 5 बटे 40, 3 43, तो ये हो गया 4335, 4335, तो यही जो है इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब आप लोग प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, इसमें कह रहा है संख्याओं 92 और 510 का लघुत्तम समपरिवर्तक ज्ञात करना है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 92 का गुणनखंड करते हैं, 92, तो इसके अंत में 2 है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से विभाजित होने का नियम है जिस संख्या के अंत में 0 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है, और जिस संख्या के अंत में 0 5 होता है वह संख्या जो है 5 से विभाजित होती है। अब इसके बाद 2 से विभाजित कर रहे हैं 92 को, तो 92 भागा 2 हो गया, 2 से भाग दीजिए, यहाँ 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ घट जाएगा 1, अगला अंक 2 उतारते हैं, फिर 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 छक 12, तो यहाँ 12 हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो यह 46 आया, इसका मतलब 92 में 2 का भाग देने से यहाँ 46 प्राप्त हुआ। अब लास्ट में फिर जो है 6 है, तो इसका मतलब 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, इसलिए जो है फिर हम जो है 46 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, ये कट गया, अगला अंक 6 उतारते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 2 से 46 में भाग देने पर 23 प्राप्त होता है, तो यहाँ 23 लिखेंगे। अब इसके बाद जो है 23 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको 23 से विभाजित करेंगे, 23 एकन्ने 23। अब इसके बाद अगली संख्या 510, 510 को हम जो है विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे 510 और इसके अंत में जो है 0 है, तो 2 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब 510 भागा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ घट गया, 1 आया, अगला अंक जो है 1 उतार लेते हैं, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, तो यहाँ 10 हो गया। अब इसके बाद 0 को घटाते हैं, 1 में से 1 बचेगा, लास्ट वाला अंक उतार लेते हैं 0, अब 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 510 में 2 का भाग देने पर 255 हुआ। अब फिर इसके अंकों को जोड़कर देखते हैं, 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है 2 + 5 + 5 जोड़ने पर 5 5 10 2 12 प्राप्त होता है, और 12 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, 12 भागा 3, 3 चौका 12, यह जो है पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए 255 में 3 से भाग देते हैं, 3 और 8 24, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक उतार लेते हैं 5, फिर 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, यह जो है पूरा पूरा कट गया।
इसका मतलब 255 में 3 का भाग देने से यहाँ 85 प्राप्त होता है। अब जो है 8 और 5 जोड़ने 13 आएगा, यह जो है 3 से विभाजित नहीं हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं अगला नियम, अगर किसी संख्या के अंत में 0.5 होता है वह तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब इसके अंत में 5 है, तो इसका मतलब यह जो है 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ जो है, तो यहाँ हम जो है 85 भागा 5 करते हैं। 5 करने 5, इसको घटा दीजिए, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 है, फिर 5 सते 35, 35 हो गया। अब जो है यह पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 5 से भाग देने पर 17 आया। अब 17 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं कर सकती है, तो हम इसको 17 से विभाजित करते हैं। 17 करने 17। अब जो है दोनों संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो लघुत्तम समापरिवर्तक में हमने बताया पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड लिख देते हैं। 92 का गुणनखंड 2 गुणे 2 2 बार होगा, तो इसका मतलब 2 पर 2 की घात हो गई। और फिर जो है गुणे 23 लिख देते हैं। फिर इसके बाद जो है 510 का गुणनखंड लिखते हैं। तो 510 का गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 17। अब जो है यह 510 का गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद लघुत्तम समापरिवर्तक में हमने बताया है कि सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो 2 का गुणनखंड है और 2 का गुणनखंड सबसे बड़ी घात के रूप में 2 घात के रूप में है, इसलिए 2 पर पावर 2 हो गया। 3 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात जो है एक ही है, इसलिए गुणे 3 लिख देंगे। इसके बाद जो है 5 है, 5 की सबसे बड़ी घात जो है 1 है, इसलिए गुणे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है 17 लेते हैं, तो गुणे 17 हो गया। फिर गुणे 23 है, तो गुणे 23 लिख देते हैं। अब जो है सबका गुणन करते हैं, तो 2 का यहाँ 2 बार गुणन हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, यहाँ तक पूरा जो है 60 हो गया। और इसके बाद गुणे 17 और गुणे 23 है। तो अब इन तीनों का गुणन कर देते हैं और उसके बाद इसका लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो 17 पहले जो है 23, 17 गुणे 23 कर देते हैं। 17 गुणे 23 पहले हल कर देते हैं। 17 तिया 51 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यह जो है 1 5 4 9, यहाँ 3, इस तरह से हो गया। अब जो है फिर 60 में गुणन करते हैं, तो 60 में गुणन कर दीजिए। अब जो है शून्य से गुणा करेंगे तो सब शून्य ही आएगा, शून्य से गुणा करेंगे सब शून्य शून्य ही आएगा। फिर इसके बाद 6 करने 6 हो गया और 9 करने 9, अरे 6 करने 6 हो गया। और जो है 6 9 54, तो 54 5 हासिल आ गया। फिर 6 त्रिक 18, 18 2 20 3 23 हो गया। अब इसको जो है जोड़ देते हैं, शून्य यहाँ, 6 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2, तो 23,460। तो इसको लिखेंगे बराबर 23,460, 23,460 प्राप्त हुआ। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा आंसर। अब हम जो है 9वां क्वेश्चन देखेंगे। सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं। 3 व्यक्ति हैं जो कि सुबह की सैर में जो है एक साथ घूम रहे हैं। उनके कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। अब वे तीनों कौन सी ऐसी दूरी चलें जिससे उनके कदमों की माप जो है बराबर प्राप्त हो। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हम तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम तीनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ 40 का गुणनखंड करते हैं। 40 तो यह जो है जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता हुआ संख्या जो है 2 से विभाजित होती है। तो 0 2 4 6 8, तो इसमें देखा जा रहा है कि लास्ट में 0 है, इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ 40 भागा 2 लिखते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा। अगला अंक 0 उतारते हैं, 0 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए भागफल में 0 बढ़ा देते हैं।
तो 40 में 2 का भाग देने पर 20 आएगा। अब फिर जो है लास्ट में शून्य है, इसलिए फिर 2 से यह विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए 20 भागा 2, 2 से भाग देंगे तो 1 अन्य 2, पूरा पूरा कट गया। अगला अंक शून्य उतारते हैं, 2 से शून्य में भाग जाएगा नहीं, इसलिए भागफल में शून्य बढ़ा देंगे, तो यहाँ 10 हो गया। फिर इसके बाद 2 से विभाजित करते हैं क्योंकि लास्ट में शून्य है, तो यहाँ 10 में जो है 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब यह है कि 2 से 10 में भाग देने पर 5 आएगा। अब 5 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 से विभाजित करने पर 1 आएगा। अब इसके बाद अगली संख्या जो है विभाजित करते हैं। तो अब देखिएगा इसके बाद 42, 42 के अंत में जो है 2 है, इसलिए यह भी जो है 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ 42 भागा 2, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। अगला अंक 2 उतारते हैं, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक अन्य 2, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 42 में 2 का भाग देने पर 21 प्राप्त होगा। फिर 2 और 1 जोड़ लेंगे, 3 हो जाएगा, तो 3 में 3 का भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब यह 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ 21 भागा 3, 3 सते 21, तो इसका मतलब 3 से विभाजित करने पर 3 सते 21 प्राप्त होगा। तो यहाँ जो है फिर 7 है, तो 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से विभाजित करते हैं, 7 करने 7 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगली संख्या 45, 45 को विभाजित करते हैं, तो यहाँ 45, 45 5 4 9, 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि 0 2 4 6 8 इसके अंत में नहीं है, तो इसका मतलब यह 3 से विभाजित होगा। तो 45 भागा 3, 3 एक अन्य 3 हो गया, घटा दीजिए, यहाँ 1 आया। अगला अंक 5 उतार लेते हैं, 3 पचे 15, यह पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद भागफल में 15 आया, तो यहाँ जो है 15 लिखते हैं, अर्थात 45 में 3 का भाग देने पर 15 प्राप्त होगा। 15 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 पचे 15, यहाँ 15 में 3 का भाग दे करके दिखा भी दे रहे हैं, 3 पचे 15, पूरा पूरा जो है कट जाएगा। तो इसका मतलब अब जो है यह 5 अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 से ही विभाजित होगा, 5 एक अन्य 5। अब इसके बाद देखा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त हो गया, तो यहाँ सभी गुणनखंडों को लिखा जाएगा। पहली संख्या का 40 का गुणनखंड लिखते हैं, 40 का गुणनखंड लिखते हैं बराबर। तो यहाँ 40 का 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 पर 3 की घात हो गई, और उसके बाद गुणे लास्ट में 5 है, तो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 42 का गुणनखंड लिखते हैं, 42 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 गुणे 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसके बाद 45 का गुणनखंड लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 45 बराबर, इसमें 3 गुणे 3 अर्थात 3 पर 2 की घात हो गई, गुणे 5, तो यहाँ गुणे 5 लिख देते हैं। अब तीनों संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर। तो हमने बताया लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, तो ऐसे गुणनखंडों को लिया जाता है जो किसी में भी हो और उसकी सबसे बड़ी घात के रूप में उस गुणनखंड को लिया जाता है। तो 2 गुणनखंड है, इसकी सबसे बड़ी घात जो है 3 की घात है, तो 2 पर 3 की घात हो गई, गुणे 3 गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो 3 पर 2 की घात हो गई, गुणे 5 गुणे 7, गुणे 5 गुणे 7। अब जो है सबका गुणन कर देते हैं, 2 का गुणा 3 बार करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 प्राप्त हो गया। 3 का 2 बार गुणा करते हैं, 3 त्रिक का 9 प्राप्त हो गया, गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त हुआ। अब इन तीनों का गुणन कर देते हैं, तो इसका गुणन करने के लिए हम जो है 9 8 72, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो 9 8 72 हो गया, 9 8 72 और गुणे 5 7 35। अब जो है 72 गुणे 35, तो 72 गुणे 35 लिखते हैं, 72 गुणे 35, तो यह 5 दूनी 10 और 10 के शून्य हासिल 1 और 5 7 35 1 36 360 हो गया। फिर जो है 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो गया, 7 त्रिक 21। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, शून्य 6 6 12 हासिल 1 3 1 4 1 5, तो 2520, तो इसका मान 2520 प्राप्त हुआ सेंटीमीटर। तो यही आपका जो है आंसर प्राप्त हो गया, अर्थात वह दूरी जिसमें तीनों व्यक्तियों के कदमों की माप जो है बराबर प्राप्त होगी। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है,
जिसके चारों ओर एक वृत्त के आकार का पथ अर्थात रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब जो है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मान लेते हैं इस स्थान से, एक ही स्थान से, अर्थात मान लेते हैं इस स्थान से वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लिया रवि चल अरे सोनिया चल रही है, सोनिया सोनिया जिसकी चाल जो है 18, जो कि 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। और फिर इसी स्थान से रवि भी चलता है, जो कि 12 रवि रवि जो कि 12 मिनट में इसका पूरा एक चक्कर लगाता है। तो सोनिया इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 18 मिनट में, और रवि इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। तो आपको बताना है कि यह दोनों कितनी बार, कितने समय तक चक्कर करें, इसको घूमें, कि दोनों लास्ट में एक बार इसी स्थान पर एक साथ हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका लघुत्तम निकालेंगे। 18 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम वाली जो संख्या होगी वही जो है इनके एक साथ यहाँ वापस आकर के कई बार घूमने के बाद एक साथ पुनः यहाँ पहुंचने का समय जो है प्राप्त हो जाएगा इन दोनों के लघुत्तम से, 18 और 12 का। तो अब जो है आप 18 और 12 का लघुत्तम देखेंगे। तो अब यहाँ जो है 18 और 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो 18 जो है, 18 के लास्ट में 8 है, इसको 2 से भाग देंगे, 2 नवा 18। फिर इसके बाद इसको 3 से भाग देते हैं, और 18 में जो है 2 का भाग देकर दिखा दे रहे हैं, 2 नवा 18, पूरा पूरा जो है कट गया। फिर इसके बाद 3 से इसमें 9 में भाग जा रहा है, तो 3 तिरिका 9, पूरा पूरा कट गया, तो 3 तिरिका 9। फिर जो है यह 3 से ही भाग जाएगा एक बार। तो अब इसके बाद लिखते हैं, फिर जो है 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होगा तो 12 भागा 2, 2 छक 12, यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो 2 छक 12, 6 प्राप्त हुआ। फिर यह 2 से कट जाएगा, तो 6 भागा 2, 2 तिया 6, यह पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा। 3 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 से एक बार काटेंगे, 3 एक 3। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 18 का गुणनखंड। 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 पर 2 की घात, और जो है 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड 2 पर 2 की घात और गुणे 3। तो अब इन दोनों का लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बराबर। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम उन सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात के रूप में उन पदों को लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, फिर गुणे 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, 2 है, तो 3 पर 2 की घात। तो अब इन दोनों को गुणन करके हल कर देते हैं, तो 2 का वर्ग जो है 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, अर्थात 36 मिनट 36 मिनट वह टाइम होगा जिस समय सोनिया और रवि एक बार फिर पुनः इस स्थान पर मिलेंगे। तो यही आंसर हो गया।